देखिए आप देख सकते हैं, तस्वीरें और दिखाएंगे दर्शकों को कि यहाँ पे लगातार तंबू तैयार किए जा रहे हैं। अभी भी कुछ सहायक पुलिसकर्मी महिलाएं हैं जो इस तरह अपना अपना बैग लेकर यहाँ आ रही हैं। सब झारखंड के तमाम दूर दूर के जिलों से आई हुई हैं और इन सब की कोशिश है कि पहले तंबू तैयार हो जाए ताकि अगर बारिश होती है तो इन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो गिरिडीह जिला से आए हुए हैं। गिरिडीह, क्या क्या मांग है इस बार आप लोगों की? मांग तो अस्थायीकरण को लेकर के है और मानदेय को बढ़ाने को लेकर। यानी इस बार आप लोग आर या पार की लड़ाई के मूड से आए हैं। ये तैयारियां बता रही हैं कि इस बार जब तक मांगे पूरी नहीं हो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं आप लोग। नहीं है, इस बार हिलने वाला नहीं है हम लोग जब तक मांगे पूरी ना हो। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से हम लोग नहीं हिलेंगे। सुना है कि आप लोगों से कई लोगों ने निराश होकर इस काम को छोड़ भी दिया है। जी ऐसा बहुत कम ही है, लेकिन है कुछ है। बिल्कुल, यानी अब आप लोग पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि लड़ाई आर या पार की होगी। जी बिल्कुल, जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। तो इस बार इनका नारा है कि जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, और इसी की तैयारियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक बार हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ एक साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ सहायक पुलिसकर्मी मौजूद हैं। काफी बड़ा सा तंबू यहाँ पर लगा है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे काफी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। एक बड़े से स्टेज के नीचे तंबू तैयार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं आंदोलन की पूरी तैयारी है। बैग लेकर तमाम युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं और किस तरह से आंदोलन की तैयारियां चल रही है। आंदोलन शुरू हो चुका है। हम ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम आंदोलनकारी युवा यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। ये मोराबादी मैदान का मंच है जहां पर काफी संख्या में आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आंदोलनकारी यहाँ मौजूद हैं। इन्हें बारिश का डर सता रहा है, हालांकि यहाँ पर छत भी है, बारिश में भीगने का डर नहीं है। काफी दूर दूर से ये तमाम युवा और महिला पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं आंदोलन के लिए। इनमें से हम चाहेंगे कुछ लोगों से बात करें, जाने कि उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? पलामू जिला से आए हैं। क्या इस बार मांग है आप लोगों की? हम लोग का वही जो पुराना मांग था, फिर वही मांग है, सीधे जिला पुलिस में नियुक्ति। और इस बार आप लोगों की तैयारियां बता रही है कि लड़ाई आर या पार की होगी। हाँ, हम लोग का पार का ही लड़ाई है। हम लोग पूरा विधि व्यवस्था के साथ आए हुए हैं कि हम लोग की जब तक ले सरकार मांग नहीं पूरा करती है तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। आप लोग 2500 की संख्या में है, लगता है सारे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग 2500 कुछ कम है, लेकिन 2500 की संख्या में लगभग हम लोग आ चुके हैं। अभी आप लोगों ने जो ये आंदोलन शुरू किया है, क्या कुछ कहा गया है विभाग की तरफ से? नहीं, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं कहा गया किसी से, न हम लोग के कोई बोला है अभी तक। तो देखिए आंदोलन का आगाज हो गया है। इन्हें अभी तक किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गिरिडीह जिला से हैं। क्या क्या मांग है इस बार आप लोग? मांग हम लोग का जो है, जो नियमावली में हम लोग का दिया गया स्थायी करने का मांग को लेकर, जो संशोधित किया गया है 2014 के अंतर्गत राज्यपाल महोदया के द्वारा, जिस तरह से जो मतलब जो हम लोग का नियुक्ति के समय किया गया है, वही हम लोग का मांग है, मुख्य मांग वही है। और पिछले बार भी हम लोग वर्ष 2020 में आए हुए थे। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि जो भी आप लोग का मांग है सकारात्मक होगी, और उसके लिए आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन पूरे नहीं हुए। ये तमाम सहायक पुलिसकर्मी अब खाना खाने के लिए निकल रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जो ये सब व्यवस्था, क्या अपनी तरफ से आप लोगों ने खुद से की है? हाँ, खुद से हम लोग की है। किस तरह से आप लोगों ने यहाँ का मैनेजमेंट व्यवस्था किस तरह से देख रहे हैं? खाने की व्यवस्था और भी कुछ मूलभूत जरूरतें हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, पानी में भी परेशानी हो रहा है, रहने में विंग के हम लोग आए हैं, अभी खुद वर्दी को चेंज किए हैं, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ये फंड वगैरह कैसे आप लोगों ने खुद से एकत्र किया है, जो जैसे खाने का और पीने का पानी, ये जो तमाम सुविधाएं हैं? हाँ, हम लोग खुद से किए हैं। कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई है? नहीं। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि जो मेरी मांग है वो पूरा करे सरकार।
हेमंत सोरेन से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का सुनवाई करें। सरकार से इनकी यही उम्मीद है कि जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। हालात क्या है हम देख सकते हैं। हम बाहर की ओर चलेंगे क्योंकि अब इन लोगों के भी भोजन का वक्त हो गया है और इन्होंने आपस में मिलकर तमाम तैयारियां की हैं। इसके बावजूद काफी मुश्किलें हैं। न पीने के पानी की व्यवस्था है इनके सामने, न भोजन की सुविधा दी गई है और ये सब कुछ खुद से अपने बूते कर रहे हैं। और इस बार इनकी जिद है, इस बात को लेकर इनकी जिद है कि इस बार आर या पार की लड़ाई लड़नी है। इनका कहना है कि ये ना तो जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं, ना नौकरी छोड़ पा रहे हैं और ना ही ड्यूटी कर पा रहे हैं, क्योंकि 10,000 की मामूली सी रकम से इन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। वाकई में हम कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप। दूसरा जिला में भी हम लोग जाके ड्यूटी करते हैं एंड दूसरे जिला में, जैसे कुछ जिला जो है वो रांची में आके ड्यूटी कर रहे हैं और रांची का क्या खर्चा है वो सबको मालूम है कि 10,000 में क्या हो पाएगा। या अपना फैमिली को चलाएगा, अपना माँ बाप को पालन पोषण करेगा, अपना बाल बच्चा पालन पोषण करेगा या अपना पालन पोषण करेगा। इतना महंगाई भत्ता में 10,000 में क्या होगा। यानी गृह जिले के अलावा आप लोगों को तबादला भी होता है, तो ऐसे में किराया भी लगता होगा। हाँ, सब कुछ टोटल सब किराया लगता है। जैसे जमशेदपुर में है, हजारीबाग का कुछ, चतरा का कुछ हजारीबाग में है, रांची में है और कुछ भत्ता हम लोग का नहीं दिया जाता है, ना यात्रा भत्ता, ना कोई भाड़ा उड़ा कुछ नहीं, ना खाने पीने का कोई सुविधा नहीं। उतना ही में 10,000 में ही जो करना है सब कुछ करना है। तो वाकई में काफी दुखद मुश्किल परिस्थितियां हैं इनके सामने। ये कह रहे हैं कि गृह जिले की शर्त पे नियुक्ति हुई थी, लेकिन गृह जिले के अलावा इनका तबादला भी किया जाता है और जब तबादला होता है तो जिस जिले में तबादला होता है वहां जाके इन्हें खुद से किराए का मकान ढूंढना पड़ता है और जो 10,000 की मामूली सी तनख्वाह मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा किराए में गुजर जाता है। मदन, वाकई में बड़ी मुश्किल परिस्थितियां हैं। बिल्कुल, देखिए 10,000 रुपये काफ़ी नहीं है आज के समय में जीवन जीने के लिए, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है लोगों के ऊपर। अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बूढ़े परिवार जो घर में गार्जियन है उनकी जिम्मेदारी भी होती है। तो 10,000 रुपये में अगर आपके पीछे 2-4 लोग आश्रित हैं तो फिर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। महंगाई के हिसाब से इन्हें भी काफ़ी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जो उन्होंने एक सवाल उठाया कि जब हमारे नियुक्ति गृह जिले में हुई है तो फिर अगर दूसरे जिला ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो फिर वहाँ हमारा कोई और भत्ता होना चाहिए, चाहे यात्रा भत्ता हो या फिर वहाँ रहने की व्यवस्था या कोई भी अन्य जो सुविधाएं हैं वो मिले तो फिर उससे थोड़ी राहत उन्हें मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये एक कठिन परिस्थिति इनके सामने आया और ये जायज़ लगता है कि 10,000 रुपये अभी के समय में एक जीवन जीने के लिए काफ़ी नहीं है। वाकई ये तो मतलब मुझे भी नहीं पता था, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि इनका तबादला भी होता है और तबादले के बाद 10,000 में से किराया देना पड़ता है, उसी में गुजारा करना पड़ता है। बिल्कुल, अभी ये चीज़ें हम लोगों को भी नहीं पता था कि इनका जो है दूसरे जगह इनको ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। और जो जानकारी अभी ने दिया है कई जवानों ने कि चतरा से हजारीबाग भेजा जा रहा है, रांची भेजा जा रहा है, अन्य गिरिडीह से दूसरे जिला भेजा जा रहा है, तो ऐसे में तो उनको और भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी रांची का खर्च एक हजारीबाग की तुलना अगर हम करें तो वो सीधे दुगुना हो जाएगा। तो ऐसे में कई तरह की चुनौतियां ज़रूर हैं इनके सामने और विवश होकर हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन की राह अपनाएं। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जाती है इनके आंदोलन को देखते हुए, इनकी मांगों को देखते हुए। क्या अस्थायीकरण की ओर सरकार बढ़ती है या फिर इनके वेतनमान में कुछ बढ़ोतरी की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर अब सरकार की तरफ से क्या कुछ होता है हम लोगों की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं दूसरी तरफ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बैरिकेडिंग या जवानों की तैनाती की गई है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके। हालांकि आज से इनका आंदोलन शुरू हुआ है। आज तो फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन जो स्थितियाँ हैं ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले ही प्रशासन ने बैरिकेडिंग और तमाम तरह की तैयारी कर रखी है कि आगे जिस तरह से ये लोग सीएम आवास या फिर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो कहीं ये कभी आगे ना बढ़ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा बल तैनात है, वज्र वाहन की गाड़ियाँ लगी हुई है और जो अन्य तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, तो इस वक्त हम मुख्य सड़क पे आ गए हैं। आप
स्क्रीन पे देख सकते हैं सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे मुख्य सड़क को बंद भी कर दिया गया था, बैरिकेटिंग की गई है। हालांकि अभी कुछ देर पहले खोल दिया गया है, तो किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां यहाँ पूरी हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी तैनात है। मदन, यानी कहीं न कहीं ये भी आशंका सता रही है कि अगर उग्र प्रदर्शन या प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं तो इन्हें रोका जाए। बिल्कुल, पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था 11 दिनों का जो आंदोलन रहा है इनका, उस दौरान इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी मुख्यमंत्री आवास तक बढ़ने के लिए, राजभवन तक पहुंचने के लिए। तो उससे निपटने के लिए प्रशासन ने ज़रूर अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन जिस तरह की आर पार की लड़ाई के मूड से तमाम जो यहाँ जवान मौजूद हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी बात, अगर उनकी बातें सरकार तक नहीं पहुँचती है तो किसी भी तरह से वो अपनी बात को आगे बढ़ाएँ। बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां हैं। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ तैनात हैं। हम चाहेंगे कि अगर 2 मिनट के लिए यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कई मसले हैं सुरक्षा को लेकर, चुनौतियां हैं, कई सुविधाएं हैं, ये आंदोलन की नौबत आई है, क्या कहेंगे आप? अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं और कानून व्यवस्था को संधारित रखने के लिए जो भी तैयारी पुलिस और प्रशासन की तरफ से करनी है वो सारी तैयारी हम लोगों ने की रखी है। फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि किसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। बिल्कुल, कई मुश्किलें भी इनके सामने है, खाने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पीने का पानी नहीं है। तो इन्हें लेकर क्या आप लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई जाएगी? प्राथमिकता हमारी है कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। बाकी की जो सुविधाएं की आवश्यकता है वो आवश्यकता इन लोगों को दी जाएगी। यानी हमारी तैयारी ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई अफरा तफरी ना हो, किसी जो जनसाधारण है उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे। तो ये थे प्रभात रंजन बरवार जी। इनका कहना है कि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए और कानून व्यवस्था की स्थिति संभाल कर यहाँ पर कैसे तमाम चीज़ों को नियंत्रित की जाए, इसके लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कई मुश्किलें इनके सामने है। तो फिलहाल देखते हैं आंदोलन क्या होता है। मदन, क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जिस तरह से वो 2500 के करीब जो इनकी संख्या है, तो वो धीरे धीरे अब रांची पहुंचने लगे हैं। तो अब आंदोलन जो तैयारी है उनका, वो कोई एक दिन का नहीं दिखता है। तो ऐसे में वो चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और फिर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि आगे इनका रुख क्या होता है, किस तरह से वो अपनी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं, क्या उग्र प्रदर्शन करते हैं या फिर शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए हम सबों को थोड़ा इंतजार करना होगा। तो फिलहाल आंदोलन का आगाज हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब वार्ता करती है, आगे क्या कुछ फैसला होता है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।